ब्रो तुम किससे शर्मा रहे हो? मतलब देखो यार, हम सब एक ह्यूमन बींग्स है, हमारे 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें है। तुम शर्मा किससे रहे हो? तुम्हें एंजाइटी हो रही है, तुम्हें फियर हो रहा है, तुम्हें सोशल फियर हो रहा है। ये मतलब होना ही क्यों चाहिए? तुम्हें लगता है तुम गिर जाओगे या तुम स्लिप हो जाओगे तो तुम्हें दुनिया देखेगी, अरे कौन देख रहा है तुम्हें? एक मूवी में कैसा होता है, एक मेन कैरेक्टर होता है, उसकी तरफ ना कैमरा रहता है, मतलब हर टाइम उसकी तरफ रहता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम भी उस मेन कैरेक्टर जैसे हो, बट एक्चुअल में पता है क्या है? तुम ना वो मेन कैरेक्टर नहीं हो, तुम अपने फिल्म के खुद के मेन कैरेक्टर हो। जो दूसरा बंदा है ना, उसकी खुद की फिल्म है और उसके फिल्म में ना वो खुद एक हीरो है, तुम जस्ट उसके लिए ना एक एनपीसी हो। देखो, लोगों को बहुत डोपामिन की आदत हो गई है, इसके लिए इस वीडियो में ज्यादा एडिटिंग भी नहीं होगी और ये वीडियो बहुत ज्यादा सिंपल होगी। और ट्रस्ट में, इस वीडियो को तुमने अगर आखिर तक देख लिया ना, कभी एम्बेरस नहीं होगे और तुम इस बारे में कभी सोचो ही नहीं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। देखो, एक छोटी सी कहानी से बताता हूँ, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। 5000 साल पहले ना इंसान ट्राइब में रहा करते थे, ठीक है। और ये मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया, इंसान को मतलब हमारे जो इमोशंस थे या हमारे जो फियर्स ना, वो बहुत ओल्ड है और हमारा ब्रेन ना अब तक उसको रिवायर नहीं किया है। तो तुम्हें इस चीज को रिवायर करना पड़ेगा। 5000 साल पहले क्या होता था पता है क्या? तुम्हें ट्राइब का हिस्सा बनना ही पड़ता था। क्यों पता है? अगर तुम अकेले हो गए तो तुम मरना कंफर्म है। समझो तुम एक अकेले इंसान हो और सामने एक ट्राइब है, तुम उनके पास जाते हो अप्रूवल के लिए कि मुझे भी तुम्हारे ट्राइब में ले लो। अभी वो लोग हाँ बोलते हैं तो तुम उसके ट्राइब में शामिल हो जाओगे और तुम्हारे बचने के चांसेस 99% से बढ़ जाएंगे। बट उन्होंने ना कर दिया तो तुम सीधा डेथ, मतलब ना और कोई ट्राइब भी नहीं है, तुम्हें अकेले रहना है। और अकेले रहना कितना ज्यादा इम्पॉसिबल है। तुम्हारा ब्रेन उसे अभी तक मतलब खींचता है, वो 5000 साल पहले ओल्ड वाले जो रूल्स है ना, उसे अभी तक वो अप्लाई करता है। उसे लगता है रिजेक्शन मतलब अरे बाप रे बाप, मौत हो जाएगी। तुम खुद को क्या समझ रहे हो पता है क्या? कि तुम ना एक मूवी के कैरेक्टर हो और स्पॉटलाइट तुम्हारे ऊपर है। बट एक्चुअल में क्या है पता है? वो स्पॉटलाइट ना सबके ऊपर है, ये दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सबके ऊपर वो स्पॉटलाइट है। और वो स्पॉटलाइट ना सिर्फ उसी इंसान को दिखती है जो इंसान उस स्पॉटलाइट के नीचे है, मतलब तुम्हें ही दिखती है, बाकी किसी को भी नहीं दिखती है। तुम्हें लगता है वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा और उसे लगता है कि तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो। तुम्हें पता है, तुम जिस चीज़ की प्रैक्टिस करते हो ना, वही इंसान तुम बन जाते हो, मतलब उस चीज़ में बेटर होते जाते हो। और तुमने किस चीज़ की प्रैक्टिस की पता है क्या? पब्लिक में नर्वस होने की। तुमने ये सोचने की प्रैक्टिस की कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तो कभी भी कुछ एकदम छोटा सा भी मूवमेंट होता है ना, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिक सोचने लगता है। क्यों पता है? मसल मेमोरी बन जाती है, अरे भाई मेरे वो बारे में क्या सोच रहा होगा। बट एक्चुअल में वो भी सोच रहे कि मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। और सबसे गंदी बात क्या है पता है? सोशल मीडिया ने इसको और भी गंदा कर दिया है। मतलब ना हर प्रोफाइल पिक एकदम 10 आउट ऑफ 10 होती है, हर जो पोस्ट होता है वो 10 आउट ऑफ 10 होता है, हर रील्स होती है वो 10 आउट ऑफ 10, मतलब एक भी कमी नहीं होती है। बट असली लाइफ में ऐसा नहीं होता। तुम अटकते हो, तुम 10 आउट ऑफ 10 नहीं होते, पता है? उसमें लाइटिंग बड़बड़ होती है, उसमें ड्रेसिंग बड़बड़ होती है, हेयर स्टाइल बड़बड़ होती है, उन्होंने स्किन अच्छी की होती है, मेकअप अच्छा किया होता है, इसलिए 10 आउट ऑफ 10 होता है। बट असलियत एकदम ही डिफरेंट है। इसके लिए ना तुम क्या करते होता है, तुम ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हो। तुम सारी चीज़ें जो मिलती है लोगों से मिलते हो, जो कंटेंट कंज्यूम करते हो, बस वो ऑनलाइन करते हो और तुम्हें लगता है कि यही सच्चाई है। बट एक्चुअल में ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ अलग है। और उसमें ना इतनी परफेक्ट चीज़ नहीं होती है। एक चीज़ ना तुम मुझे बताओ, एक स्ट्रेंजर के बारे में सोचो जिसने कुछ उल्टी सीधी हरकत की थी जो तुम्हें अभी तक याद है। पिछले दिन का सोचो, उसके पिछले दिन का सोचो, लास्ट वीक का सोचो, एक भी चीज़ ना तुम्हें याद नहीं आ रही, पता है? ज्यादा से ज्यादा एक दिन पहले की चीज तुम्हें याद आ रही होगी, तुम्हें उससे कुछ मतलब नहीं है, तो उसे तुमसे क्या ही मतलब होगा। जस्ट इमेजिन करो। देखो, मेरे मन में तो एक भी चीज नहीं आ रही कि स्ट्रेंजर ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया और मैंने वो अब तक रिमेम्बर रखा। तो उसे उसके काम है, देखो उसे उसके ना काम है, उसको पैसा भरना है, कोई भरना है, उसका खर्चा देखना है, उसे खाना पीना है, वो तुम्हारी तरफ ध्यान क्यों ही देगा? तुम किसी की तरफ ध्यान देते हो? जस्ट इमेजिन करो, तुम किसी की तरफ ध्यान देते हो? नहीं, भले कितना से कितना मतलब गंदा हो जाए, या वो गिर जाए, या सड़क से गिर जाएगा, किसी से गिर जाए, तुम 2-3 दिन के बाद भूल जाते हो। वैसे ही वो लोग तुम्हें भूल जाते हैं। तुम बस नई चीज को प्रैक्टिस करते हो, इसके लिए तुम्हारा दिमाग सोचता है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा है वो भाई तुझे नोटिस भी नहीं कर। और ये समझना इंपॉर्टेंट क्यों था पता है? ये समझने के बाद ना तुम स्ट्रेंजर से बात कर सकते हो, कुछ उल्टी सीधी भी बातें कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, तुम्हें जो पहनना है वो पहन सकते हो, जैसे कपड़े पहनना है, जैसी हेयर स्टाइल रखनी है, कुछ और बातें करनी है और कैसी बातें करनी है, तुम ये सब कर सकते हो। अब जस्ट इमेजिन करो ये सब तुमने देख लिया, कल जाके तुम मतलब कॉलेज के सामने 10-20 लड़कों के सामने स्लिप होकर गिर जाते हो, तो बस हंसो और निकल जाओ वहां से। और तुम देखोगे तो जितने भी 10-20 लोग थे कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट याद रखेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, उन्हें याद भी नहीं रहेगा तुम स्लिप होके गिर गए थे। नेक्स्ट टाइम अगले दिन तुम उनके सामने से निकल जाओगे ना चलते हुए, तो उन्हें ना तुम्हारा चेहरा भी याद नहीं होगा कि भाई ये कौन। तो तुम्हारी गिरी हुई बात तो बहुत दूर की बात हो। बस भाई आज के लिए इतना ही।